रूस यूक्रेन युद्ध को लगभग 3 वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका है। 2022 में शुरू हुए इस युद्ध से दुनिया भर में तीसरे विश्व युद्ध की सुगबुगाहट शुरू हो गई। यूक्रेन ने रूस को इस युद्ध में करारा जवाब दिया। अब इस युद्ध को लेकर एक बार फिर अचानक चर्चा शुरू हो गई। इस युद्ध को लेकर बीते दिनों यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बीते शुक्रवार को अमेरिका के व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तीखी बहस हुई। इस बीच वहां मौजूद एक पत्रकार ने जेलेंस्की से सवाल किया कि आखिर आप एक देश के राष्ट्रपति होने के बाद भी सूट क्यों नहीं पहनते। इस पर उन्होंने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि युद्ध के समाप्त होने के बाद वो सूट भी पहनेंगे। लेकिन इस बीच क्या आप जानते हैं कि अपनी पोशाक के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाले जेलेंस्की राष्ट्रपति बनने से पहले क्या करते थे और उनकी नेटवर्थ कितनी थी। व्लादिमीर जेलेंस्की की नेटवर्थ कितनी। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के पास देश की सबसे महंगी बिल्डिंग में एक फ्लैट है। इसके अलावा कीव में उनके पास 2 अपार्टमेंट भी हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जेलेंस्की के पास 5 याट और 3 प्राइवेट जेट भी बताए गए हैं। इसके अलावा मेटा और टेस्ला जैसी कंपनियों के शेयरों में उनके निवेश की बात भी सामने आई है। लेकिन फोर्ब्स की रिपोर्ट की माने तो इसके बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। जेलेंस्की की पत्नी ओलेना जेलेंस्का के पास करीब $2 मिलियन बैंक डिपॉजिट है और उनके पास कुछ सरकारी बॉन्ड भी हैं। इसके अलावा उनके पास मौजूद गहनों और कारों व अन्य संपत्तियों की कुल कीमत $1 मिलियन के करीब है। यूक्रेन के राष्ट्रपति बनने से पहले व्लादिमीर जेलेंस्की एक फिल्म अभिनेता, निर्माता और कॉमेडियन थे। जेलेंस्की की एक प्रोडक्शन कंपनी थी जिसका नाम करवाटेल 95 स्टूडियो था और जब 2019 में उन्होंने राष्ट्रपति पद संभाला था तो उसके बाद उन्होंने अपनी बड़ी हिस्सेदारी बेच दी थी। इसके बाद उनकी इनकम का मुख्य उनका वेतन रहा। हालांकि राजनीति में एंट्री करने से पहले उन्होंने अपनी एक्टिंग और कॉमेडी के दम पर अलग पहचान बनाई थी और जमकर कमाई भी की थी। उनकी प्रोडक्शन कंपनी की आय का भी जेलेंस्की की संपत्ति में अहम रोल था। राजनीति में प्रवेश करने से पहले जेलेंस्की का रियल एस्टेट संपत्तियों में यूक्रेन में एक फ्लैट था जिसकी कीमत लगभग $1 मिलियन थी और इटली के पोर्ट डेई मार्मी में एक विला था जिसे उन्होंने 2019 में $4 मिलियन में खरीदा और अगले साल बेच दिया। उनकी अनुमानित रियल एस्टेट संपत्तियां $4 मिलियन की हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन पर 24 फरवरी 2022 को शुरू किए गए रूसी हमले के बाद से यूक्रेन को भारी आर्थिक क्षति हुई है। इस दौरान देश के अरबपतियों को भी भारी नुकसान हुआ है। रूस यूक्रेन के शुरुआत में दुनिया के अरबपतियों से जुड़ी फोर्ब्स की 36वीं रिपोर्ट के मुताबिक देश में महज 7 अरबपति ही बचे हैं और उनमें जेलेंस्की का नाम शामिल नहीं था। जेलेंस्की की संपत्ति में राष्ट्रपति बनने के बाद महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव आया है। उनकी आर्थिक वेतन 28,000 यूक्रेनी हिविनिया प्रति माह यानी लगभग $930 अमेरिकी है। 2020 के उनके वित्तीय बयान से पता चला कि उन्होंने $6,23,000 की आय अर्जित की थी, जो मुख्य रूप से उनकी पत्नी ओलेना जेलेंस्का की रियल एस्टेट की बिक्री और करवाटेल 95 रॉयल्टी से आई थी। रूस द्वारा 2022 में यूक्रेन पर अतिक्रमण के बाद उनकी आय में और कमी आई है क्योंकि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था अभी भी संघर्ष कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।